तो हेलो एवरीवन, मैं शैलजा बियॉन्ड पिंक्स में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। टर्न अप द पिंक, ये है बियॉन्ड पिंक्स का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन। और इसमें वॉरियर्स डायरी में आज हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो है मिसेस लक्ष्मी फ्रॉम विशाखापट्टनम। नमस्ते लक्ष्मी जी, कैसी हैं आप? बेटा ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त। और बिल्कुल लक्ष्मी अच्छी जी हूँ। हमेशा ही मस्त रहती हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। शी इज अ फाइटर, शी इज एन इंस्पिरेशन। और मैंने उनका नाम रखा है कैंसर की दोस्त। और ये इसलिए रखा है, वो आपको लक्ष्मी जी से ही पता चलेगा। हम जब हम उनसे बातें करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। और वो इतनी इंस्पायरिंग है कि अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी के साथ सबको मतलब खुश रखती है। तो लक्ष्मी जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं लक्ष्मी विशाखापट्टनम में रहती हूँ और मुझे 2013 में पहली बार डायग्नोस किया गया था ब्रेस्ट कैंसर। कोई तकलीफ नहीं थी, बस एक दिन ऐसा हाथ लगाया सीने पे, बहुत काम ज्यादा हो गया था तो ऐसे आके ऐसे कर रही थी तो छोटा सा एक छोटी सी गुठली माने बहुत ही छोटी, शायद तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं उस दिन पता लगा। तो तुरंत मैं थोड़ी भी देर नहीं की, जैसे रात को 11 बजे पता लगा मुझे, मैं सुबह 8 बजे डॉक्टर के पास पहुंच गई। अब अकेले चली गई। ओके। फिर ड्राइवर का इंतजार किया ना, अंकल वॉकिंग और योगा वो बहुत करते हैं, उनका भी योगा नहीं किया। तो फिर मैं अकेले चले गई। उन्होंने जो टेस्ट किया तो तुरंत उनको पता लग गया कि नीडल टेस्ट भी करा दिया एकदम तुरंत। तो उन्होंने बोला, मैडम अंकल से बात करते हैं, हम दोपहर को रिपोर्ट देंगे। मैंने बोला बीमार मैं हूँ और मैं जो भी झेलना पड़ेगा मुझे झेलना पड़ेगा, नहीं वो भी तो वो जो भी आप आराम से मुझे बता दीजिए। मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने पहचान वाले थे थोड़े, डॉक्टर साहब दे दो, नहीं बाद में देता हूँ। बोले नहीं नहीं देगी, मैं खुद लेके चले जाऊंगी। फिर वहां से जो सिलसिला चालू हुआ तो आज तक चल रहा है। उनको नहीं पता होगा ना, डॉक्टर साहब को नहीं पता होगा कि आप कितने बहादुर हैं। तो ये सिलसिला कैसे चलता रहा आपका तब से लेकर अब तक? आप कैसे कैंसर से फाइट करती रही हैं? और आपकी उम्र क्या थी जब आपको पहली बार कैंसर था? तब मेरी उम्र 50वां बर्थडे मैंने एक दिन पहले ही मनाया था। 50 कंप्लीट हो चुके थे, 51 लाख। ओके। और लड़ने की जो शक्ति और जज्बा मिलता है बेटा, बस यही है कि मैं शुरू से हमेशा वही सोचती हूँ। और कैंसर आने के बाद तो मैंने यही सीखा कि बीमार हम शरीर से होते हैं, मन से नहीं होते। मन हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हम किसी भी चीज से लड़ सकते हैं, बीमारी से किसी से भी लड़ सकते हैं। हाँ जी। दुख होता है, तकलीफ होती है, मुश्किल होता है, लेकिन असाध्य तो नहीं होता, कर सकते हैं। मुश्किल आप, होता है बेटा। हाँ जी, आप तो कुछ भी कर सकती हैं, कोई डाउट ही नहीं है मुझे। अगर आप जैसे लोग ऐसे अवेयरनेस फैलाते रहे तो बहुत लोगों को देख के बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलता है बेटा, सच में। हाँ जी। मैं सोचती थी मुझे कि मुझे भी बहुत पहले ऐसा देखना चाहिए था कि जैसे आप अवेयरनेस फैलाते हैं, शायद ऐसे अगर मैं जाती तो शायद मुझे पता लगता। गलतियां करते हैं ना, तो अब मुझे पता लग। तो जब आपका और कैंसर आप, डिटेक्ट हुआ तो वो कौन सी स्टेज में था? वो 4th स्टेज में था बेटा। ओके। तो वही मैं बताना चाहूंगी कि 4th स्टेज के बाद मुझे पता लगा, तब तो कुछ नहीं कर सकते, बड़ा प्रोसेस था। अगर अगर मैं 6 महीने में और साल में एक बार अगर चेकअप, रेगुलर चेकअप में जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। 1st स्टेज में पता लग जाता है, जैसे आप रेगुलर चेकअप कराते रहें। तो इसलिए हमें रेगुलरली चेकअप्स कराते रहना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात वही कि हमें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। उसके लिए तो बिल्कुल आप हमेशा आपको एकदम तैयार रहना चाहिए। तो बाहर ब्रेस्ट घूमने कैंसर जाते। के बाद आपको और कोई कैंसर भी हुआ फिर साथ में? हाँ, उसके बारे में बताना चाहिए। 2013 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उसके बाद 4 साल उसका वही चलता रहा, कीमो वगैरह। फिर 2000 फिर 4 ईयर, आफ्टर 4 इयर्स फिर बोन्स में हुआ, मेटास्टेटिक बोन कैंसर। उसकी उसके बाद अभी शायद 2 महीने हुए होंगी, ब्रेन में भी आया। तो ऊपर से नीचे तक सब चल रहा है। दिस इज द रीजन मैंने आपसे से कहा ना कि मैं इनको कहती हूँ कैंसर का दोस्त, क्योंकि इन्हें कैंसर से डर लगता ही नहीं है, बिल्कुल डर नहीं लगता है।
हमें अपने जीवन में भी बेटा बहुत लोग पसंद नहीं आते, कई बार हमें अपने हस्बैंड नहीं पसंद आते, मम्मी पापा नहीं पसंद आते, इन लॉज, फिर भी हमको उनसे बना के रखना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको निभाना ही पड़ता है। ये भी मेरी इच्छा के बगैर मेरे साथ आया है, तो इसको भी रखना ही पड़ेगा। तो इसको आपने भी मैं कैंसर से दोस्ती कर ली है इसलिए, और साथ ही साथ करना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोस्त जैसा बना के रखें तो ठीक है, अगर उनसे हम दुश्मनी मोल लें तो फिर रखना ही पड़ेगा ना, क्यों? उसको हम निकाल के फेंक तो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो अनचाहा साथी है वो, अनचाहा अच्छा साथी। है साथी है। बिल्कुल। कोई भी नहीं चाहता ऐसा साथी, तो डेफिनेटली कोई नहीं चाहता। पर नहीं जब चाहता, अगर कैंसर आ ही गया तो आपको उसके साथ फाइट करना ही पड़ेगा और साथ में रहना ही पड़ेगा। रहना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मतलब आपका जब जब ट्रीटमेंट चलता रहा तो आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? डे वन बेटा, डे वन से आज तक, इन इतने सालों में, 8 साल या शायद 9 साल हो रहे हैं, कभी मुझे मुझे फैमिली की तरफ से जरा सी भी मैंने परेशानी नहीं, उन्होंने इतना मेरे लिए किया, शायद वो आखिरी दम तक करते ही रहे, उनका तो मैं कभी ऋण चुका नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड है, पैसे भी काफी खर्च होते हैं, बड़ा खर्चीला रोग है बेटा ये, हाँ जी। काफी खर्चीला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपको जितने दिन देता है उतने ही दिन रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना भी जो कर सकते हैं वो उसको करना पड़ता है। काफी खर्चीला है आप बेटा। बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत लकी है कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। एक साल में मैं शायद 89 टाइम्स आई हूँ, एक साल में 12 महीने में। तो पूरे एयर सर्विस वाले भी मुझे काफी जानते थे, हर दिन एक एक दिन तो ऐसा होता था, सुबह जाती थी, फिर अपना ट्रीटमेंट करके मैं अकेली आ जाती थी, ओह। क्योंकि बेटी अकेले आती थी। 1-2 साल तक ऐसा चलता रहा, मैं अंकल को भी नहीं लेके जाती थी मैं, वो अपने काम आती थी, दूसरों को परेशान करना। वहां बेटी रहती थी, जैसे ही एयरपोर्ट में उतरती थी बेटी आके ले जाती थी, कीमो करा के फिर शाम छोड़ देती थी मुझे। क्योंकि कीमो कराने के दिन कुछ नहीं होता बेटा, हर किसी को कीमो जब हम कराते हैं 8-10 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन उस दिन कुछ परेशानी नहीं होती, दूसरे दिन से परेशानी चालू हो जाती, अलग अलग तरीके की परेशानी होती, कई लोगों को सिर दर्द, और ये कई बहुत लोगों को। पेनफुल प्रोसेस होता होगा कीमो का? नो नो, पेनफुल कुछ नहीं बेटा, बहुत लोग कीमो की डर की वजह से ट्रीटमेंट कराने नहीं चाहते, मैंने देखा है, गांव के लोग खासकर, हाँ जी। देखा है मैंने। हाँ मैंने जी। हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल में जब मैं अपना कराने जाती थी, तो मैं अपना कराने के बाद या पहले 2 घंटे पहुंचती थी, और उनको वहाँ साथ में बताती थी कि अभी देखो मेरा अभी ये 5वां चल रहा है, 6वां चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप लेटे रहो, गाने सुनते रहो, आपकी जो मर्जी वो करते रहो, ऐसा कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं बेटा, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं बस, और वो ड्रिप चलता है 7 घंटे 8 घंटे, वो दवाइयों के ऊपर से रहता ओके ओके ओके। तो यही है, बहुत कोई सारी जानकारियां हैं जो लोगों को पता नहीं है, लोग डरते हैं। जब मैं पहली बार गई थी, मैं खुद ऐसी डरी थी, अच्छा, तब आपको अब मुझे तक कितने बार कीमो हो चुका है? शायद 79-80 ऐसा कुछ होगा। 80। माय गुडनेस, 80। 80 टाइम कीमो हो चुका है? तो इतने सारे कीमो, रेडिएशन और सर्जरीज के बाद भी आप इतने जिंदा दिल और खुश मिजाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मेरी फैमिली फैमिली की वजह से, और इनको इसको स्ट्रांग रखना जरूरी है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप मेंटली स्ट्रांग बिल्कुल बिल्कुल हैं। बेटा। जब तक आप मन से स्वस्थ नहीं रहोगे, कुछ भी काम नहीं कर सकती। हर सिर्फ बीमारी में ही नहीं बेटा, किसी भी क्षेत्र में आप मन को स्ट्रांग रखो, तकलीफें तो होती है, बहुत सारी गड़बड़ी होती है, कठिनाइयां होती है, लेकिन मैं तो हमेशा, मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है, मैं अपने से छोटे लोगों को या कम लोगों को जाती हूँ, मैं सोचती हूँ अभी भी मेरी उम्र 59 ईयर्स से चलता है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चों की माएँ आती बेटा, 33 साल 35 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी उनको कैंसर होता है, उनको देखकर लगता है बहुत बहुत दुख लगता है, चलो उनसे मैं बेहतर हूँ। हमेशा जीवन में करना चाहिए बेटा, हम ज्यादा, हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं, मैं ऐसा सोच देखता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय मैं बीमार हो गई, हाय मैं बीमार हो गई, पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए तो कैंसर आपसे डरता है। ये रीजन है। मैं आगे, मैं आगे वो पीछे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा। मैं आप लोगों को ये भी मुझे बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी सोशल वर्क भी करती हैं। वो भले कितने ही बीमार हो, कितने ही कैंसर उनके पीछे लगे रहे हैं, लेकिन वो अपना सोशल वर्क भी कभी नहीं छोड़ती हैं।
मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर मीनाक्षी अनंतराम, विशाखापट्टनम में। वो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करती है और बहुत अच्छे दिल की हैं। उनके बेटे की जब कैंसर से मौत हुई थी, तो कोई भी क्या करता है, अपने दुख में ऐसे ही बैठे रहता है या तो फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 10 दिन या 11 दिन जो उनका प्रोग्राम रहता है उसका तुरंत उन्होंने एक निर्णय लिया कि जिस तरह से मेरे बच्चों को मैंने खो दिया है, शायद आगे ज्यादा ऐसा कोई दुखी ना हो, इसलिए उन्होंने एक रोहित मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, मीनाक्षी ने। और आज तक वो इतनी अच्छी सेवा कर रही है, मैंने वैजाग में और किसी को नहीं देखा। बहुत ज्यादा माने बढ़ चढ़ के, माने हर किसी के दुख में भी भाग लेती है और मेरे जैसे लोगों को खोजती है, फिर लेके जाती है और बहुत 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 सारी चीजें करती है, बहुत सेवा करती है। बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। अपने दुख को भूलकर दूसरे को दुख को देखना बड़ी बात होती है। कई लोग होते हैं, छोटा सा दुख होता है, उनको फिर कोई दुनिया पसंद ही नहीं आती, लेकिन उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा। 10वें 11वें दिन वो अपने घर से बाहर निकल आए। 23 साल के बच्चों को होना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और बहुत टैलेंटेड बच्चा था। आंटी एक दिन भी मैंने मन में तो दुख लगता है बेटा, लेकिन अपने दुख को उन्होंने छुपा कर बाहर के लोगों को इतना किया। वो मैं हमेशा हुदहुद, जब विशाखापट्टनम में तूफान आया था बहुत बड़ा, तब भी हम सब इंटीरियर प्लेस में जाते थे। और मीनाक्षी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है। वो बच्चों को, कितना कुष्ठ रोगी हो या फिर कितने गंदे हो, मैले कुचेले हो, उनकी नाक बहती हो, कुछ भी हो, वो ऐसा हक कर लेती है। उनको देख कर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बोलने से ज्यादा बेटा हम किसी को देखते हैं तब हम इंस्पायर ज्यादा होते हैं। इंस्पायर अपने आप खुद ब खुद हो जाते हैं, बोलने से नहीं होता। वो करती हैं। तो उनका धन्यवाद मैं हमेशा करूंगी, डॉक्टर मीनाक्षी अनंतराम। बड़ी अच्छी फ्रेंड है और मेरी मार्गदर्शिका भी बहुत अच्छी है। हम भी उनका थैंक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ ही इस इनिशिएटिव उनके साथ हैं, इस कैंपेन में हमारा साथ दे रही है वो। सो थैंक यू वेरी मच। और गुरमीत भी है, वो भी बहुत ही ज्यादा समाज सेवा करती है मीनाक्षी के साथ रह के। ये सब हमें अपनी दोस्ती, मुझे तो अब लगता है कि पहले मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं, मैंने इतने अच्छे लोग मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? चलो जिस भी उम्र हो गई तो भी कम से कम मिले तो मिले अच्छे लोग। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे लोग मिले, देर सही सही। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कैंसर के पहले की लाइफ में और कैंसर की बाद की लाइफ में आपने क्या डिफरेंस? कैंसर की लाइफ में बहुत केयरलेस थी मैं। कैंसर के पहले बहुत केयरलेस थी, अपना ख्याल नहीं रखती थी। मैं योगा वगैरह करती थी, वॉकिंग करती थी, लेकिन घर की जो बोलते हैं गृह लक्ष्मी, वो सही मायने में मैं कभी गृह लक्ष्मी नहीं बन पाई, क्योंकि पूरा उनका सब करती थी, मैं अपना नहीं करती थी। गृह लक्ष्मी बनने के लिए सबसे पहले हमको खुद को अच्छा रहना चाहिए। जब तक हम ठीक नहीं है, सही मायने में गृह लक्ष्मी बनना है तो सबसे पहले अपने हेल्थ को ठीक रखना है बेटा। ये नहीं सारा दिन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, उनके दोस्तों के लिए, सबके लिए, पैसा नहीं, सिर्फ अपने को। सबसे पहले हमें अपने को देखना, ताकि हम उनको अच्छी तरह से देख सके। बिल्कुल, अब लगता है ये बात तो मैं भी जरूर ध्यान रखूंगी कि हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना। तो कैंसर नंबर 1 ये डिफरेंस आया है कि आप अपना ध्यान रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको बोलती हूँ। अब तो मेरी उम्र हुई, आप जैसे बच्चों को मैं बताना चाहूँ कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखो। आप एसेट हो, लेडीज घर की एसेट होती है। वो जायदाद सबसे महंगी जायदाद होती है। अनमोल। बिल्कुल अनमोल उपहार है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। नारी के बिना कुछ नहीं चलता बेटा किसी का भी घर में। बिल्कुल। तो आप सोसाइटी में औरतों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सबसे पहले वही बोलना चाहूंगी कि कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां आती हैं, हमारे बगैर बुलाएं आती हैं, लेकिन जब वो आए तो उनसे डट कर मुकाबला करो। जाना तो किसी भी दिन है बेटा, कारण कोई अलग अलग होता है, लेकिन जाना तो है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं शाश्वत रूप से। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम बीमार पड़ने के बाद जो उनकी हमारी जो अपनी खुद की देखभाल करनी होती है वो करें, और डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह मशवरा करें। ये नहीं कि बीच बीच में जाए ना जाए, रेगुलर चेकअप सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपना खान पान सबसे अच्छी तरह से रखें, और अपने मन को एकदम, दिमाग को दुरुस्त रखें। और हमेशा
दुखी लोगों को देखकर हम बहुत सुखी हैं, ऐसा सोचें। और क्या आप एक दो बातें उनके लिए बोलना चाहेंगे जिनको अभी रिसेंटली कैंसर डायग्नोस हुआ है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराइए, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि नेग्लेक्ट करने से तो बहुत, मुझे फोर्थ स्टेज का कैंसर हुआ था क्योंकि मैंने चेकअप नहीं कराया। मैं आज बता रही हूँ सबके सामने कि मैंने चेकअप, मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि चेकअप कराने चलते हैं, वो लोग करते थे, मैंने बोला मेरे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कराती हूँ। मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया। तो फोर्थ स्टेज में अगर चेकअप कराती रहती शायद मेरा फर्स्ट स्टेज में होता, तब इतनी परेशानी नहीं होती। जी जी। और लोगों से मिलते जुलते रही, हम बीमार पड़ गए करके ऐसा कभी घर में नहीं बैठना। बिल्कुल आप जैसे पहले थे, 4-5 दिन अगर आपको तकलीफ होती है तो उस दिन तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन आप अपना मन हमेशा खुश रखिए और घूमते रहिए। बीमार है तो क्या है, जैसे पहले थी वैसे रहने की कोशिश करिए। और हर किसी के पास अपना रोने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास बताइए, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ या आपके बॉडी में थोड़ी सी भी अगर चेंजेस चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है उनको डॉक्टर को बताएं। जी जी बिल्कुल, थोड़ी सी भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं इस बीमारी के एंटर होने के बाद। तो सबसे बड़ा ख्याल आप अपना सेल्फ चेकअप हमेशा करते रहो। ये बहुत बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहिए, अगर कोई चेंजेस है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इसके लिए नेचुरोपैथी भी बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा योगा करें। नेचुरोपैथी में भी बहुत से आजकल अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। यही नहीं है कि आप हमेशा एलोपैथी ही करें। मैं जो आज इतना ऐसे ठीक हूँ तो मेरे हस्बैंड होम्योपैथी बहुत अच्छी तरह से दवाई देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको पढ़ो सोचो, डॉक्टर से पूछने से वो भी बताते हैं आजकल। और ये अपने खुद का ज्ञान भी आजकल तो काफी है ना, गूगल माता वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आप कुछ खुद पे बताना चाहेंगे कि कैंसर पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसा आपने मुझे पहले बताया था फोन कॉल में? मुझे खुद का एक्सपीरियंस है मुझे कि पहली बार जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था तो मैं किसी के घर गई थी, तो उनका वॉशरूम यूज करने के बाद मैंने देखा कि उनको पसंद नहीं आया। बहुत लोगों के पास मैं हमेशा घूमती रहती हूँ तो पसंद नहीं आता। तो मैं वही बताती हूँ कि कैंसर बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपको, आपके द्वारा और किसी को परेशानी नहीं। जब पहली बार 2013 में मुझे कैंसर हुआ था, उसी दिन मेरी पोती पैदा हुई थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे उसको देखना है, मैं जा सकती हूँ? तो उन्होंने हंसकर मुझे बताया और बहुत सारी चीजें बताई कि जो ऐसा लोग जानते हैं, ये जो समझते हैं गलत है। आप अपनी पोती के पास नहीं, किसी भी के पास जा सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनके द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। माने अगर उनको कोई बीमारी है या सर्दी खांसी है तो आपको जाती तो आपको चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन, पर क्योंकि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कैंसर रोगियों को रोग निरोधक शक्ति कम होती रहती है बेटा। उसके लिए आपको सबसे पहले, मैं रोज 4-5 आंवले खाती हूँ। आंवला ऐसा बहुत सारी चीजें बेटा जो करना चाहिए नेचुरोपैथी इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए। सबसे वही बताना चाहती हूँ, ये छूत की बीमारी, और कोई उनको माने खराब दृष्टि से ना देखें कि कैंसर पेशेंट है, उनको अपने में मिलाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। उनसे मिलजुल कर रहिए, वो कोई तो आपसे अलग नहीं है। जैसी बीमारी और वैसी बीमारी, और ये तो बिल्कुल भी छूत की बीमारी नहीं है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि लक्ष्मी कविताएं भी लिखती हैं। जब इनका कीमोथेरेपी चलता रहता है हॉस्पिटल में, तो ये डॉक्टर्स के ऊपर भी कविताएं लिख देती हैं। तो लक्ष्मी जी, आप प्लीज अपनी एक कविता हमें सुनाएंगी? हाँ जी जी। दर्द की परिभाषा सी बन गई है जिंदगी, उफ से हाय तक का पैमाना पार कर चुकी है जिंदगी। सफर करते करते थक चुकी है शायद ये जिंदगी, न जाने कितने मील के पत्थरों को देखती जाएगी ये जिंदगी। पर खत्म होने से पहले दूसरों के दुखों को दूर करने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती ये जिंदगी। अपनों को खुश देखने की चाहत तो बहुत मामूली है, पर गैरों को भी अपना बना लेने की चाहत अच्छी दिखती है। कल में एक मेरा दुख ही बड़ा नहीं, संसार में दुखी और भी बहुत लोग हैं। लड़कर हार जाना भी बहुत अच्छा लगता है, लड़कर हारना भी अच्छा लगता है, पर हार मानकर खुद को कमजोर करना सरासर गलत लगता है। ईश्वर पर आस्था में धार्मिक बनाती है,
ईश्वर पर आस्था हमें धार्मिक बनाती है, खुद पर विश्वास हमें दृढ़ करती है। दोस्तों, डट कर मुकाबला हम कैंसर का करें और बियॉन्ड पिंक की मदद से औरों को हिम्मत दे। थैंक यू बियॉन्ड पिंक। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। आपकी कविता तो मैं जरूर इसको मतलब लिखकर अपने पास रखना चाहूंगी। आप प्लीज मुझे भेजिएगा जरूर ये कविता। ये आज ही लिखा है मैंने आपके लिए, ओह बियॉन्ड पिंक। वाह, थैंक यू सो मच। मैं वही बताना चाहूंगी कि कैंसर आने के बाद आप ये मत सोचिए बस हमारी जिंदगी तो निकल गई, अब हम कमजोर हो गए, ऐसा नहीं। आपको जो पसंद है, आपको मौका मिला है, आपका भविष्य आपके सामने है। आपकी पूरी माने जिंदगी आपसे बात करना चाहती है, इसलिए आप जितना हो सके बात कर लो, भविष्य बना लो, सब कर लो। मतलब जी लो अपनी जिंदगी जिंदगी। बिल्कुल भरपूर जियो जिंदगी, क्योंकि जिंदगी ने हमें मौका दिया है। मरना तो यही है ना कभी किसी में, कोई रहेगा नहीं यहाँ, लेकिन हिम्मत से किसी के दूसरे को दुखी मत करो। हाँ जी, हाँ जी। हो सके तो दुख बांट लो किसी का, लेकिन अपने से किसी को दुखी मत करो। और इसको स्ट्रांग रखो, दिमाग को बहुत स्ट्रांग रखो। सबसे बस यही इम्पोर्टेंट चीज फार्मूला है। वही है, बीमार मेंटली स्ट्रांग रहना। और मुझे लगता है कि बीमार हाँ, आप जो इतने सालों से कैंसर से फाइट करने के बाद भी इतनी जिंदा दिल है, उसका कारण यही है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं। यहाँ हर किसी को यही जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बीमार शरीर से हैं, दिल से नहीं, दिमाग से नहीं। दिमाग से नहीं, बिल्कुल। दिमाग से आप स्ट्रांग रहोगे तो सब झेल सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगी आपकी ये बातें और आपकी ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं कि हमें मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम किसी भी बीमारी का या किसी भी दूसरी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन, जैसे लक्ष्मी जी ने कहा कि रेगुलर चेकअप हमें कराते रहने चाहिए, और छोटी सी भी अगर हमारी बॉडी में चेंजेस आए तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है, तो कैंसर के पेशेंट्स को हमें प्यार से ट्रीट करना चाहिए। आप सब हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस कैंपेन में और वेबिनार में भी जुड़े रहिए। मैं आपके साथ सामने फिर आऊंगी एक और वॉरियर की कहानी लेकर। तो लक्ष्मी जी, जैसे मैंने कहा, ये है कैंसर की डोर। कैंसर हमेशा इनसे एक कदम पीछे रहता है और लक्ष्मी जी कैंसर से हमेशा एक कदम आगे रहती है, बिकॉज शी इज मेंटली स्ट्रांग। So I think I can. I think I can. Thank you so much. Thank you.